सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में यूएस ने इजराइल को F-22 रैप्टर की सेल अप्रूव कर दी है। क्या है इजरायली मीडिया के दावे का सच, आइए जानते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, जिसके तहत इजराइल को अमेरिका से नए बंकर बस्टर बॉम्ब्स मिलने वाले हैं। वहीं अब इजराइल की मीडिया ने यह दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-22 रैप्टर अप्रूव कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे यूएई और कतर को अमेरिका से F-35 मिलने वाले हैं, तो ऐसे में जो इजराइल की सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। और इसीलिए इसको आधार बना करके ये रिपोर्ट चलाई गई कि अमेरिका अब इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसे F-22 रैप्टर की सेल अप्रूव कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा असली मामला क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर ने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत की, जहां पर उन्होंने मिडिल ईस्ट नेशन में F-35 जाने के बाद इजराइल को F-22 रैप्टर की जो सेल है वो अप्रूव कर दी है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेल अप्रूव की गई है वो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके की गई है, क्योंकि जिस प्रकार यूएस यूएई को और उसके समकक्ष देशों को F-35 प्रोवाइड करवा रहा है, तो ऐसे में उस इलाके में इजराइल की जो एयर डोमिनेंस था अभी तक वो खतरे में आ चुका है। और क्योंकि आपको पता है कि इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, तो ऐसे में इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना अमेरिका के लिए एक प्राथमिकता का विषय था। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यूएई को जो F-35 मिल भी रहे हैं, इसके पीछे भी इजराइल का हाथ है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्क एस्पर और इजराइल के रक्षा मंत्री की बीच जो बातचीत हुई उसमें इजराइल ने ही इस चीज़ पे हामी भरी थी कि यूएई को F-35 मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के चारों तरफ फैल चुके हैं, तो ऐसे में इजराइल को अपनी आंतरिक सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है। और इसीलिए इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर से इस चीज़ की बात की। और इजराइल ने पहली मर्तबा ऐसा नहीं था जब F-22 की डिमांड की हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अमेरिका से F-22 रैप्टर की डिमांड की थी। अब F-22 रैप्टर के बारे में आपको पता होगा कि ये एक ऑल वेदर ट्विन इंजन सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया का सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसे दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों ने मिलकर के बनाया है, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने। तो फिलहाल यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि F-22 इजराइल की ज़रूरत कैसे बन चुका है। अब क्योंकि इजराइल चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, इसलिए इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना अमेरिका के लिए भी प्राथमिकता है। हालांकि इसके आसपास जो इसके मुख्य देश हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है एयरक्राफ्ट के आने के बाद, ऐसा इजराइल का मानना है। और F-22 की अगर हम बात करें तो ये बीस्ट है, यानी बीस्ट इन द एयर इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जो स्टेल्थ और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो किसी भी एयरक्राफ्ट के पास नहीं है। और यही कारण है कि इतने साल बीतने के बाद भी आज भी F-22 रैप्टर आसमान में राज करता है। और ये सिर्फ यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के बीच की बात नहीं है। दरअसल यूएस के संसद में भी इस चीज़ को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और यूएस के एक सांसद ने भी यही चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि हमें इजराइल को मजबूत करना होगा, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, फिर चाहे वो हमास हो या फिर ईरान की तरफ से आने वाला खतरा हो। तो ऐसे में इजराइल को मजबूत करने के लिए अमेरिकी संसद में भी इस चीज़ को जोर देना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल F-22 रैप्टर का जो प्रोडक्शन है वो तो रोक दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये सच में सेल अप्रूव हुई है या सिर्फ मीडिया की अफवाहें हैं, क्योंकि इस समय जो डेमोक्रेट के वहाँ पे ये कह सकते हैं नेता हैं अमेरिकी जॉर्ज गॉथरमेयर, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमने इस पे विचार करना शुरू कर दिया है, हो सकता है फ्यूचर में हम इजराइल को कोई ऐसा हथियार दे दें जो उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। तो यहाँ से एक चीज़ का हिंट मिल चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है जो हमारी समझ से भी परे है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर F-22 का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है तो अमेरिका इजराइल को कहाँ से देगा? क्या वो अपने ही फ्लीट से उनको उठा करके F-22 रैप्टर देगा या वो एक बार फिर से इसका प्रोडक्शन शुरू कर रहा है? ये चीज़ अभी संदेह के विषय में है, क्योंकि जैसा कि हमको अभी तक पता है कि F-22 की सेल कांग्रेस ने यूएस की रोक दी है।
वहीं किसी भी देश को ये अलाउ नहीं किया गया कि अमेरिकी F-22 रैप्टर को वो ले सके और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि इजराइल को F-22 रैप्टर अमेरिका कैसे देगा। ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।